हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा मेन टॉपिक है अपने खुद के हाथों से अपना अपर लिप्स बनाना। अगले वीडियो में हमने थ्रेडिंग बनाना सीखा था, इस वीडियो में हम अपर लिप बनाना सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोई धागा ले लीजिए। धागा का कोई का मतलब है कि थ्रेडिंग वाला धागा 30 रुपए 25 रुपए का मिल जाता है। तो वो थ्रेडिंग वाला धागा लीजिए। उस धागे को इतना बड़ा तोड़िए और उस धागे को तोड़ के ऐसे बांध लीजिए। ये जो गांठ दिख रही है ना, आपको दिखाती हूँ। ये जो गांठ दिख रही है ना, ऐसे बांध लीजिए, ठीक है। अब इस धागे को जो बंधा हुआ है इसको ऐसे करिए, ऐसे काफी देर तक करिए। आप इसको ऐसे ऐसे करना सीख जाते हैं, पहले इसको थोड़ा और ज्यादा कर लीजिए, क्योंकि एक बार जैसे ये ज्यादा हो जाता है तो उसमें बाल अगर आप ऐसे पकड़ते हो तो उसको ऐसे करते हो तो फिर वो बाल जल्दी से निकल जाता है, और अगर जो कम करते हो आप तो वो बाल छूट जाता है। इसलिए इसको थोड़ा ज्यादा करना जरूरी है। ये ज्यादा हो जाता है, फिर इसको ऐसे करना सीखिए। ये चीजें प्रैक्टिस से ही आती हैं। आप ऐसे करना अगर सीख जाते हैं, अपना हाथ चलाना सीख जाते हैं। कितने लोग इतना ही नहीं सीख पाते हैं, इसलिए इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो ये ऐसे करना सीख जाते हैं। तो जो जैसे अपर लिप्स के जो बाल होते हैं तो वो इधर के गिरे होते हैं और इधर के गिरे होते हैं, तो इसका भी एक प्रोसेस होता है। जैसे थ्रेडिंग में बाल एक बार इधर का उखाड़ना होता है, एक बार इधर का, तो इधर अलग प्रोसेस होता है, इधर अलग प्रोसेस होता है। जो दूसरे लोग बनाते हैं वो साइड में आके एक थ्रेडिंग बनाते हैं और पीछे जाके एक थ्रेडिंग बनाते हैं। उसका भी एक तरीका होता है, जैसे उसी तरीके से इसका भी एक तरीका होता है। तो देखिए, ऐसे आप करना सीख जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, आपको ये धागे में अगर राइट साइड का अपर लिप का निकालना है तो ये वाला लेफ्ट वाला जो हाथ का गोला है ये धागे से बंधा हुआ, इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, और जो राइट वाला गोला है इसको थोड़ा छोटा करेंगे, और जो लेफ्ट वाला गोला है उसमें आप बाल को ऐसे फंसाएंगे। मैं थोड़ा और पास आ जाती हूँ। जैसे बाल को इधर ऐसे फंसाएंगे। अब इसको फंसाने के बाद इसमें बाल में फिर इस वाले हाथ को ऐसे जब ज्यादा चौड़ा कर देंगे तो ये जो बाल होते हैं ये इसके अंदर फंस जाएंगे और वो उखड़ उखड़ के पूरे उखड़ जाएंगे। तो ऐसे ही ऐसे पूरा बाल इसमें आ जाएगा। देखो, पूरा बाल इसमें आ जाएगा। काफी ज्यादा छोटे छोटे बाल हैं, वो दिखेंगे नहीं आपको, बट आ चुके हैं। इसको आप समझ रहे हैं, इसको ज्यादा बड़ा करके अगर आप राइट वाले अपर लिप के ऊपर का बना रहे हो तो आप लेफ्ट वाले हाथ के गोले को ज्यादा बड़ा करके राइट वाले को छोटा किए रहेंगे। इसलिए क्योंकि इसमें बाल फंसा के, इस वाले धागे में बाल फंसा के इसको बड़ा कर देंगे तो ये जो चीजें हैं ये आगे को आ जाएंगी, तो वो बाल उसमें फंस के टूट जाएंगे, निकल जाएंगे, सारे बाल उखड़ जाएंगे। तो यही काम करना है। और ये इधर का बाल निकल गया, देखिए। अब सेम प्रोसेस इधर भी करना है। इधर में ये ऑपोजिट प्रोसेस हो जाएगा कि जो आप लेफ्ट हाथ को छोटा कर रहे थे, सॉरी राइट हाथ को छोटा करते, आप वो लेफ्ट हाथ को छोटा कर देंगे और ये वाला गोला बढ़ा देंगे। अब ये जो बाल जो होते हैं इधर गिरे होते हैं, तो इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में ही उखाड़ना होता है बाल। तो इस वाले गोले में बाल को पकड़ेंगे, ऐसे पूरा खींच देंगे।
तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने थ्रेडिंग से ये बाल निकालना सिखाया। तो फर्स्ट प्रोसेस मैं फिर से दोहरा देती हूँ कि आपको पहले ऐसा धागा लेना है, उस धागे को इस पार्टीशन में इतना तोड़ना है, इतना तोड़ने के बाद इस धागे को ऐसे बांध देना है। उस धागे को बांधने के बाद एक सर्कल बन जाएगा धागे का। फिर उस धागे को ऐसे लेके, इस धागे ऐसे पकड़ के, फिर ऐसे धागा इसके ऊपर से इधर है और इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे मोड़ने के बाद फिर दोनों हाथों से ऐसे करेंगे, जैसे कि ये हो गया ऐसे। ज्यादातर इसमें 3 उंगलियों का काम होता है। फिर इसको ऐसे ऐसे करते रहेंगे। फिर उसके बाद सेम ऐसे करके प्रैक्टिस करेंगे। फिर उसके बाद आप ये नहीं कि डायरेक्ट अपने अपर लिप या फिर अपने थ्रेडिंग पे आ जाओ। आप पहले ये सीख लेने के बाद किसी के हाथ के बाल, किसी के पैर के बाल पे प्रैक्टिस करो उखाड़ने की, कि हम उखाड़ ले रहे हैं कि नहीं। अगर आप उखाड़ लेते हो बाल, आप कितने पूरा, अगर आप हेयर साफ कर लेते हो किसी दूसरे, अपने पैर पे कर सकते हो। तो ऐसे उखाड़ के अगर आप साफ कर ले रहे हो, फिर अपने अपर लिप पे आओ। अपर लिप पे आने के बाद जैसे मैंने बताया कि अपोजिट साइड में बाल उखड़ते हैं, तो अगर आप राइट वाले का उखाड़ रहे हैं तो आप लेफ्ट वाले के गोले को बड़े करके इसमें बाल फंसा के और राइट वाले को बढ़ा देंगे। फिर ये जो होता है वो मुड़ा हुआ वो आगे को चला जाएगा, तो आपका पूरा बाल उखड़ जाएगा। ऐसे ही सेम प्रोसेस हर जगह करना है, हर जगह। और ये करने के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है कि आप यहाँ जहाँ पे आपने हेयर उखाड़ा इस पे आप एलोवेरा जेल या फिर आप गुलाबरी वाटर ले लीजिए, रोज वाटर ले लीजिए। फिर उसको अप्लाई करने के बाद इस पे ये वो होता है कोल्ड कोल्ड फील होता है। तो उससे क्या होता है कि आपके जो डार्क जो दाने निकल जाते हैं, कितने लोगों की सेंसिटिव स्किन होती है, उस पे दाने निकल जाते हैं, तो वो नहीं निकलेंगे। फिर आपका क्या होगा कि आपकी स्किन सेफ रहेगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि अगर मेरी कोई और अदर वीडियो आती है तो आपको पता चल जाए। और मेरी इस वीडियो को शेयर करिएगा। और क्या, बस बाय बाय।